अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर का आनंद वर्णन नहीं किया जा सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं कि वे जल्दी आवें और नेत्री का फल पावें। बाजार, राह, घर, गली और बैठकों में सब स्त्री पुरुष आपस में यही चर्चा करने लगे कि कल शुभ लगन किस समय होगी, जब विधाता हमारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। कनक, जब सोने के सिंहासन पर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी बैठेंगे और हमारा मन जीता होगा। इधर तो सब यही कह रहे हैं कि सवेरा कब होगा। उधर कुचाली देवता विघ्न मना रहे हैं। उनको उस अवध की बधाई नहीं सुहाती, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। देवताओं ने सरस्वती जी को बुलाकर विनती की। बार बार चरणों पर मस्तक रख के कहा, हे माता, हमारी विपत्ति को देख आज वही उपाय कीजिए जिससे रामचंद्र जी रात त्याग कर वन को जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुन सुर विनय ठाड़ पछताती, भयई सरोज विपिन मुराती। अरे देव पुन देख देव पुन गायन हो रे, माते तो है नहीं तो गोरी। विस्मय हरस रहित रघुराऊ, तुम जानो सब राम प्रभाव। जीव क्रम बस सुख दुख भागी, जाए अवध देव हित लागी। बार बार गए चरण सकोची, चले विचार विविध मति पोची। ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकें पराय विभूति। आगिल काज विचार बहोरी, करे हैं चाहे कुशल कवि मोरी। हरस हृदय दशरथ पुर आई, जनुग्रह दशा दुसहि दुखदाई। नाथ नाम मंत्रा मंदमती, चेरी के कई कीर अजस पिटारी ताही। करे गई गिरा मति फेर, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम श्री सीताराम। जय पवन कुमार मंगल मंगलहारी, ध्रुव दशरथ जर विहार। दीन दयाल व्रत संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। देवताओं को विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि मैं कमल बन के लिए हेमंत ऋतु की रात बनती हूँ। देवता सरस्वती जी को पछताते देखकर फिर विनती करके बोले, हे माता, इसमें तुमको दोष नहीं लगेगा। श्री रामचंद्र जी विस्मय और हर्ष से रहित हैं। उनके प्रभाव को आप जानती ही हो। जीव अपने कर्म के अनुसार दुख सुख का भागी होता है। अतः आप देवताओं की भलाई के लिए अयोध्या जाइए। बारंबार चरण पकड़कर जब देवता ने संकोच में डाला, तब शारदा यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि नीचे, इनका निवास ऊंचा है और करनी नीची है। ये पराई संपत्ति देख नहीं सकते, परंतु आगे का कार्य विचार कर चतुर कभी मेरी चाहना करेंगे। यह विचार कर प्रसन्न मन से सरस्वती जी ने अयोध्या इस प्रकार आई, मानो कठिन दुख देने वाली ग्रह दशा आई हो। रानी कैकेयी की मंद बुद्धि वाली मंथरा नाम की दासी थी। उसे अपयश की बुरा बुलाकर सरस्वती जी उनकी मति फेर कर चली गई। दीख मंथरा नगर बनावा, मंजल मंगल बाजु बंधावा। पूछ श्लोकन काहे उछाऊ, राम तिलक सुन भावर दाहू। करहि विचार कुबुद्धि कुजाति, होए अकाजु कवन विधि राति। देख लाग मधु कुटिल किराती, जिम गव तक ऊके ही भाती। भरत मात पहि गए बिलखानी, कायन मने हसी कहें हस रानी। उतर दे न ले सासु, नार चरित कर ढारें आंसू। हंसे कहीं रान गाल पड़ तोरे दी, के लखन सिख यस मन मोरे। तबहु न बोले चेर पड़े पापन, चढ़ई श्वास कारे जनु सापन। सब हैरान कहे कहस किने, कुशल राम महिपाल। लखन भरत रिपु सदन, रिपु दमन सुने भागु वीर साल। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम श्री सीताराम। जय पवन कुमार मंगल भवन मंगलहारी, ध्रुव दीन दयाल व्रत संभारी। हरो नाथ मम संकट भारी। मंथरा ने नगर की सजावट देखी। सुंदर मंगलमय बधाई बज रही हैं।
उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनकर उसका हृदय जल उठा। वह दुर्बुद्धि कुजाती दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार रात ही में यह काम बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भेलिनी साथ का छत्ता देखकर ताकती है कि किस प्रकार से इसे उखाड़ लूं। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकई पास गई। रानी कैकई ने हंसकर पूछा, तो उदास क्यों है? वह उत्तर नहीं देती, उषा सुन लेती है और तिरिया चरित्र उस करके आंसू टपका रही है। मंथरा की कथा। एक बार कैकई के पिता से वन में शिकार खेलते समय एक मृग का वध किया। उसकी मृगी रोती हुई अपनी माता के पास गई। उसने आकर कहा कि मैं यक्षिणी हूँ और यह मेरा जमाता है, इसको छोड़ दो, मैं इसे जिला लूँगी। तब राजा ने उसे भी मार डाला। मरते समय मृगी ने शाप दिया कि तुमरे को मारा है सो मैं भी तुम्हारे जमाता के प्राण लूँगी। वही मंत्रा बनी। उसने कैकई को वह कहकर दशरथ के प्राण लिए। तब रानी ने हंसकर कहा, तेरे बड़े गाल हैं। मेरा मन कहता है लक्ष्मण जी ने तुझे कुछ सीख दी है। फिर भी वह राम नहीं बोली और ऐसे श्वास छोड़ने लगी मानो नागिन फुसकारती हो। तब रानी ने डरकर कहा, अरे बोलती क्यों नहीं? रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुंवरी मंत्रा के हृदय में बड़ा दुख हुआ।